डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैदराबाद रेंज सैयद पीर मोहम्मद शाह ने कहा है कि एक्शन टास्क फोर्स को फौरी तौर पर बहाल करने और उसमें नई भर्तियों की ज़रूरत है। 15 मददगार की सर्विस को मजीद बहाल करना होगा ताकि ताजिरों और आवाम की शिकायतों का फौरी अजाला किया जा सके। उन्होंने कहा कि वो खुद 2017 में SSP हैदराबाद रहने की वजह से यहाँ के ट्रैफिक के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं और उन्हें हल करने के लिए SP ट्रैफिक को हिदायत जारी की हैं। हैदराबाद पुलिस के लिए मार्च के आखिर तक 300 मजीद पुलिस एहलकार दस्तियाब होंगे। थानों में CCTV लगाना दौरे हाजिर की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि SSP साजिद अमीर सदुज़ई की सरबराही में बड़े जराइम में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आवाम, ताजिर बरादरी और महकमा पुलिस के दरमियान मजबूत पुल बनाने की ज़रूरत है, जिससे आवाम और ताजिर बरादरी का महकमा पुलिस पर एतमाद कायम हो सके। DIG ने कहा कि हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ काफ़ी पुराना है। सदर चैम्बर मोहम्मद अल्ताफ़ मेमन और लॉ एंड ऑर्डर के कन्वीनियर सलीमुद्दीन कुरैशी की जानिब से न सिर्फ मसाइल बल्कि उनके हल के लिए भी बेहतरीन तजावीज़ पेश की गई हैं जो काबिल अमल हैं। उन्होंने हैदराबाद में चैम्बर की मुशावरत से सिटी पुलिस स्टेशन से CCTV कैमरे नस्ब करने के आगाज़ का अंदिया भी दिया। वो सदर चैम्बर की दावत पर चैम्बर सेक्रेटेरिएट में ताजिरों और सनतकारों से खिताब कर रहे थे। SSP हैदराबाद साजिद सदुज़ई ने कहा कि हैदराबाद से बड़े गैंग्स का खात्मा कर दिया गया है और स्ट्रीट क्राइम्स को काबू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ पुलिस एहलकार और 15 के एहलकारों को भी स्नैप चेकिंग पर मामूर किया गया है। हैदराबाद में जलसे जुलूसों की वजह से भी नफरी की कमी रहती है। उन्होंने चैम्बर के ताजिरों को दरपेश मसाइल को फौरी हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। इससे कबल सदर चैम्बर अल्ताफ़ मेमन ने अपने इस्तकबालिया कलमात में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, स्ट्रीट क्राइम्स, स्नैप चेकिंग, 15 मददगार को फाल करने, थानों में 24 घंटे ड्यूटी, ट्रैफिक के मसाइल, गैर कानूनी पार्किंग्स, खुली कचहरी का इनेकाद, पुलिस की कम नफरी और महकमा पुलिस और चैम्बर के दरमियान फोकल पर्सन बनाने जैसे मसाइल पेश किए। कन्वीनियर सलीमुद्दीन कुरैशी ने अपने सपासनामे में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी को फ़ाल करने, पुलिस मोबाइल की मुरम्मत, RRF फोर्स को फ़ाल करने और थानों में कैमरे नस्ब करने जैसे मुतालिबात पेश किए। इस मौके पर सीनियर नायब सदर मोहम्मद इदरीस मेमन, नायब सदर मसरूर इकबाल, साबिक सदूर दौलत राम लोहाना, अकरम अंसारी, SP ट्रैफिक मुख्तियार सोलंगी, अरकान मजलिस आमला, कन्वीनियर सब कमेटीज़ और एक बड़ी तादाद में ताजिर बरादरी मौजूद थी। आज की मीटिंग DIG साहब को इन्वाइट किया गया था हमारे हैदराबाद चैम्बर में, और ये हमारी मीटिंग होती रहती है। कोऑर्डिनेशन की मीटिंग है और वेलकम की मीटिंग, तो इस वाले से हम शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने हमें इज़्ज़त दी और हमारी हौसला अफजाई की, हमें इनवाइट किया और इंशाअल्लाह ताला हमारा ताजिरों के साथ ताउन रहता है। मोहम्मद अल्ताफ़ मेमन, प्रेसिडेंट हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री। आज की जो ये मीटिंग हमने DIG हैदराबाद और SSP हैदराबाद, SP ट्रैफिक, इन तमाम लोगों से मीटिंग करने का मकसद ये था कि इस वक्त जो हैदराबाद शहर की सूरत हाल अमन व अमान के हवाले से बहुत ज़्यादा गंभीर हुई है, जिसमें स्ट्रीट क्राइम, स्नैचिंग, बाइक की चोरी, गोदामों के दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करना, तो इन सारे जो वाक़यात डिकेटियाँ जो अमन व अमान के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रहे थे और शहर में डिकेटी की वारदातें जो बढ़ गई थी, तो उस हवाले से हमने बातचीत करने और ताजिरों के मसाइल पेश करने के लिए उनको यहाँ बुलाया था और माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में हमारी गुफ्तगू हुई है DIG साहब से भी, SSP साहब से भी, और उन्होंने हमें मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है कि जितना भी हो सकेगा हम स्ट्रीट क्राइम पे और चोरी पे, डाकाजनी पे काबू करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने हैदराबाद स्मॉल चैम्बर के लिए फोकल पर्सन भी जो है वो मुकर्रर करने का वादा किया है। दूसरा ये है कि हमने उनको एक सजेशन दी थी कि तमाम थानों के अंदर जो है वो कैमरे नस्ब किए जाए ताकि वहाँ पे क्या जो भी फरियादी जाता है तो वो उनके साथ क्या बिहेवियर होता है पुलिस का, तो उस हवाले से कैमरे नस्ब करने के लिए कहा था। और आज इस मीटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह ये तय हुआ है कि मॉडल के तौर पर हैदराबाद सिटी का जो थाना है उसमें कैमरे लगेंगे ताकि उसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है SSP ऑफिस में होगी। और इसके अलावा जो थाने के अंदर बड़े मुंशी और जो भी कांस्टेबल वगैरह बग़ैर वर्दी के होते हैं उनको भी पाबंद किया जा रहा है कि वो भी वर्दी में हो ताकि लोग आराम से वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट लिखवाएं। जो दूसरे मसाइल हैं जैसे कि SHO नहीं होते हैं तो मुंशी टाल देते हैं फरियादी को कि SHO आएगा तो हम आपकी FIR लिखेंगे या रिपोर्ट दर्ज करेंगे, तो उसके लिए भी हमने उनसे बात की है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग के बाद आप एक चेंज देखेंगे और ख़ास करके पीर मोहम्मद शाह साहब ने DIG हैदराबाद साहब ने हमें बहुत अच्छी यकीन दहानी करवाई है
कि इंशाल्लाह हैदराबाद में आप चेंज देखेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन अब आपके शहर हैदराबाद में कासिमाबाद की प्राइम लोकेशन पर राजपूताना और आगा खान अस्पताल के बिलमुकाबिल रमादा, जहां जिंदगी लगे हसीन। हैदराबाद में पहली बार 4 स्टार होटल की पुरआसाइश जिंदगी। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। फॉर बुकिंग MH बिल्डर्स एंड डेवलपर 0315-785-7777। आज DIG साहब और SSP साहब दोनों में दावत पर आए थे। खासकर DIG साहब ने हमारी बातें बड़े गौर से सुनी हैं और फौरी जो है उस पर अमल दरामद कराने की कोशिश भी की है, जिस पे हम लोग मुतमईन भी हैं। और हैदराबाद अब पहले जैसा नहीं है, पहले थोड़ी सी आबादी थी, अब 20-22 लाख की आबादी है, तो वैसे लॉ एंड ऑर्डर्स भी होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने हमें मुतमईन किया है और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हैदराबाद में सुकून होगा और स्नेचिंग की वो सारी चीज़ें ख़त्म होने को हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। आज चैम्बर की दावत पे DIG साहब आए हैं और इनके साथ SSP हैदराबाद, SP ट्रैफिक आए। इनसे काफ़ी शहरी मसाइल्स पे ट्रैफिक के और थाना कल्चर के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ और बहुत फ्रूटफुल मीटिंग रही आज हमारी इनके साथ। और थाने के कल्चर के हवाले से भी बात हुई DIG साहब से, और थाने के अंदर CCTV कैमरे और ये वो मॉडल थाने के तौर पे DIG साहब ने सिटी थाने को के लिए कहा है कि उसको हम एज ए मॉडल थाने के तौर पे लेंगे रोल पे, और फिर उसको चेक करेंगे कि इसमें हमारे से कहाँ क्या हो रहा है, और थाने का जो आवाम के साथ रवैया है वो भी उसे मॉनिटर करेंगे, SSP साहब भी और DIG साहब भी। और इस तरह बहुत सारे ट्रैफिक के हवाले से भी बात हुई है कि जो रॉन्ग वे में ट्रैफिक जा रहा है उसके लिए भी, और नफरी के हवाले से भी बात हुई हैदराबाद की। तो DIG साहब ने हमसे कहा है, खुशखबरी दी है कि मंथ ऑफ मार्च की इसके एंड में हैदराबाद को जो नफरी यहाँ से चली गई थी वो उसको वापस लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो जो बातें हुई हैं इंशाल्लाह उसका जल्द अज जल्द रिज़ल्ट आएगा।